नमस्कार। तो आ गए आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो आप में से कुछ चुनिंदा लोगों के मैंने वैलिड क्वेश्चंस को उठाया है, क्योंकि एक वीडियो में मैं सभी के आंसर तो नहीं दे सकता। तो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि एक कमेंट से मैं आपके जो 4-5 लोग हैं सभी का मैं जवाब दे दूं। कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको आपके पूछे गए सवालों का जवाब मिल जाएगा और जिन भी लोगों का सवाल छूट जाएगा तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगर पहले सवाल की बात करें तो ये सवाल पूछा है रोहित कुमार ने। सर प्लीज रिप्लाई करना, मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, मेरे 10 सर्टिफिकेट में फादर्स नेम्स मनोज गुप्ता है। इट मीन्स आपको नेम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आपकी किसी भी मार्कशीट में, किसी भी डिप्लोमा में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको 10th की और 12th की, और यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की आपको सभी मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। फर्स्ट सेम की भी, सेकंड सेम की भी, थर्ड सेम की भी। यदि आपका 6 सेमेस्टर होता है आपकी ग्रेजुएशन में तो आपको 6 मार्कशीट आपको ले जानी पड़ेगी। यदि 8 सेम की, यदि आपने भी मेरी तरह इंजीनियरिंग किया है तो आपको 8वां सेमेस्टर की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। और रही बात नेम के चेंज होने की, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जैसे कि आपके पास जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की 12th की मार्कशीट, यदि आपके पास 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से केवल यदि एक डॉक्यूमेंट में यदि नाम की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नहीं, वहां पर जाके एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे पिताजी का नाम या मेरी माताजी का नाम या मेरा खुद का नाम ये है, देन आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो उसमें कोई इशू और या घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दानी रावत ने। सर आपकी वीडियो से ही इंग्लिश में 80+ मार्क्स आ जाएंगे या और पढ़ना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए मैं आपको जो वीडियोस करा रहा हूं तो वो आपके लिए एक स्ट्रेटजी के रूप में है, आपकी एक प्रैक्टिस के रूप में है। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपका बेसिक कैसा है, आपने बेसिक कहाँ से सीखा है, तो ये मुझे पता नहीं है। ये आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आपको केवल स्ट्रेटजी बता सकता हूं, पढ़ने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन यदि आप मुझसे 1 साल तक जुड़े रहेंगे देन मैं आपका परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूं, यदि आप मुझे हर वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, 80 से ऊपर मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है निशांत चौधरी ने। भाई आप क्लोज टेस्ट और पैसेज के बारे में बताओ, बहुत दिक्कत होती है, ओनमा प्लीज रिप्लाई भाई। तो देखिए क्लोज टेस्ट और पैसेज का मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि क्लोज टेस्ट और पैसेज आपको एक्सपीरियंस से आएंगे। फिर भी मैंने एमबी पब्लिकेशन का प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करना, जो मेरी एमबी पब्लिकेशन की सीरीज चल रही है उसमें मैं क्लोज टेस्ट आपको करवाता हूं। तो आप उससे एक तरीका सीख सकते हैं कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं और आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं कार्ड में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको कार्ड में लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा है वर्षा रानी ने। कैन यू प्रोवाइड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एसएससी स्टेनो विद सॉल्यूशन स्पेशली रीजनिंग इन योर टेलीग्राम चैनल। तो देखिए वर्षा जी, मेरे पास अभी इतना समय नहीं मिल पाता क्योंकि मुझे काफ़ी वर्क करना पड़ता है, इंक्लूडिंग मुझे आपके लिए बोर्ड पर लिखना पड़ता है, वीडियो को प्रिपेयर करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है और साथ में मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आपको एक साइट बता देता हूँ, आप क्यू मैथ्स साइड है, क्यू मैथ्स ये नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर आप जाइए। इससे आप एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं विद सॉल्यूशन। सॉरी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है काफी लंबा है, वाईएस ने पूछा है। दिव्यांश सर मेरे पास प्लेन टू पैरामाउंट की बुक है इंग्लिश के लिए, तो क्या आपके हिसाब से ये बुक एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के लिए सही होगी, पढ़ना है या नहीं? तो देखिए प्लिंथ टू पैरामाउंट बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें जो रूल्स दिए हुए हैं प्रॉपर एसएससी के लिए
दिए हुए हैं। हालांकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने उस बुक को देखा था। अभी जब आप सभी के कमेंट्स आए थे प्लेन टू पैरामाउंट को लेकर, तो मैंने उस बुक को लिया, मैंने उसको देखा, उसमें रूल्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। तो आप उसका वॉल्यूम 1 को तो परचेस कर लीजिए यदि आपके पास है ऑलरेडी। यदि आपके पास है तो वो बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा उसको। अगला जो सवाल है वो पूछा है एसएससी एस्पायरेंट ने, सर स्टेनो मेडिकल में जिनको चश्मा लगता है उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो देखिए, मैं भी क्या है चश्मा लगाता हूँ, ठीक है। मैं आपको किसी दिन अपनी मेडिकल के बारे में बताऊंगा कि मेरा मेडिकल कैसा हुआ था, कैसा माहौल था, क्या क्या उन्होंने करवाया, क्या क्या नहीं करवाया। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आया है, तो मैं इस पर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप मेरा जवाब सुनिए कि यदि आपको चश्मा लगता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप आराम से चश्मे के साथ ड्यूटी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वैभव शुक्ला जी ने पूछा है, सर 1 साल का हार्ड वर्क के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी ग्रेड सी क्वालिफाई करना पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। यदि आपने 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके बाद यदि आप और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आराम से एसएससी का सी ग्रेड आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फुल डेडिकेशन के साथ करना होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए, यदि आपसे कोई बोलता है कि 3 महीने में एसएससी का सी ग्रेड निकालिए, फाइनल रूप से निकालिए, अल्टीमेटली निकालिए, तो देखिए 3 महीने में तो नहीं हो सकता। और यदि आप बिगिनर हैं तो 3 महीने में तो कतई कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोचिए, आपको जीके करनी होती है, आपको रीजनिंग करनी होती है, आपको वोकेबुलरी, क्लोज टेस्ट, कितने टफ टॉपिक हैं, ये सब करने होते हैं, तो आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? तो बिगिनर हैं तो उन लोगों से मैं बोलूँगा, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। और आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना लोहे के चने चबाना जैसा ही हो गया है। कोई सी भी जॉब हो, ठीक है, यूपीएससी भी टफ है, हमारी एसएससी भी अच्छी खासी है, तो आप एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है वो पूछा है रायडू रामा ने, सर 1 मंथ हो गया रीजनिंग की क्लास नहीं आई। आप में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है, सर आई होप आपने डिसकंटिन्यू नहीं की होगी रीजनिंग क्लासेस। सर मेरी स्टेनो की प्रिपरेशन आपके चैनल की स्टडी पर डिपेंड करती है, प्लीज़ सर रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू करवाइए। तो देखिए, रीजनिंग की क्लासेस मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे सर हैं प्रशांत सर, वो विलेज में रहते हैं, तो उनके विलेज में इतने सोर्सेज नहीं हैं। लॉकडाउन के चलते अभी वो यहाँ पर नहीं आए हैं, जो हमारी सिटी है वहाँ पर नहीं आए हैं। जब वो हमारी सिटी में आ जाएंगे उसके बाद ही उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे रीजनिंग की क्लासेस। और उनका जो विलेज है, जब जैसे आपको पता है आजकल आंधी तूफान बहुत आ रहे हैं, तो जब भी आंधी तूफान आता है तो उनकी यहाँ की लाइट चली जाती है, और बार बार लाइट जुड़ने के बाद भी तार टूट जाते हैं आंधी की वजह से। इस वजह से वो वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी वीडियो दोबारा से आपको प्रोवाइड करें। अगला है हर्ष कुमार चौहान का, मेडिकल पर वीडियो बनाओ, किसी ने अब तक यूट्यूब पर नहीं बनाए। तो मैं बिल्कुल आपके लिए मेडिकल का पूरा चिट्ठा बता दूंगा कि आपका मेडिकल कैसे होगा, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कम से कम जो भी वीडियो आती है उसको देखा जरूर कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर आते हैं, उसके बाद आप बाकी वीडियोस को नहीं देखते। उनमें भी मैं अपनी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अपनी घटनाओं के बारे में आपको बता देता हूं। राहुल प्रजापति का मैसेज है, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस 2017। लास्ट ईयर आई गॉट फेल्ड इन एग्जाम, although I had worked hard yet failed in the exam because of it was toughest shift and my normalized mark was increased only 10। देखिए राहुल प्रजापति जी, जीवन में फेल होना भी है और पास होना, सक्सेस और असफलता दोनों साथ साथ चलती हैं। यदि आप विफल हुए, देखिए असफलता का अर्थ यही है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, लेकिन आज कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, यदि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करेंगे, क्या है ना कि टीचर्स ने, यूट्यूब पर भी मैं देखता हूँ, इतना बहुत कम टीचर्स हैं जो बहुत जेन्युइन हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ उन टीचर्स के बारे में। यूट्यूब पर इतना हवा बना रखा है ना एग्जाम के बारे में
कि इंग्लिश में जैसे मैं बात करूं पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, अरे डिटरमाइनर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, इतनी टेक्निकल वर्ड्स का यूज कर करके कई प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं TOMB टॉम, हम उनको बोलते हैं लेकिन वो बोलेंगे ठूम बोलो। तो ये सब चीजें ये मैटर नहीं करती, इन पर आपको मेहनत नहीं करना है, अभी के लिए आपको इन पर मेहनत नहीं करना है। आपको प्रॉपर डायरेक्शन में आपको एग्जाम निकालना है। सबसे पहले ये देखिए, जो आपका ये प्रोनाउंसिएशन है ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के काम में आएगा जब आप कहीं पर जाके इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश को लिखने में और एग्जाम निकालने में तीनों ही अलग चीज होती है। तो अभी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपको अपना एग्जाम निकालना है, ना कि आपको अपनी अभी पर्सनैलिटी डेवलप करना है। अगर आप पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे तो कोई और आके एग्जाम निकाल देगा और आप डेवलपमेंट ही करते रह जाएंगे। इसलिए मेरी बात को मानिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन में, अभी आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई कीजिए जैसा मैं बता रहा हूं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगला जो मैसेज है वो है कुलदीप अंबानी का। भाई दोस्त सर, मुझे ये पूछना है कि स्किल टेस्ट में जब अपने शॉर्ट हैंड लिख लेने के बाद जब हम टाइपिंग करने के लिए लैब में ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब एन पाने कोई स्पेलिंग्स या पंक्चुएशन में मिस्टेक। अच्छा ठीक है, इतना लंबा लिख दिया। पंक्चुएशन मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं। देखिए, जो फिक्स कुछ फ्रेज होती हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर जो वैभव सर हैं उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है पंक्चुएशन के बारे में, तो आप देखा कीजिए। आपको शॉर्ट हैंड की प्रॉब्लम है तो आप देखा कीजिए ना, वैभव सर की वीडियो देखा कीजिए। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे कि मैं हिंदी स्टेनो हूँ, तो मुझे पता है जैसे लेकिन, किंतु, परंतु ये जैसे शब्द आते हैं तो इनके पहले हमेशा कॉमा का प्रयोग किया जाता है, तो मैं वहीं पर कॉमा लगाता था। या फिर कोई कंसेक्यूटिव वर्ड्स आते हैं जैसे कि लगातार आ रही है, नदियों के नाम दे दिए, गंगा, जमुना, सरस्वती, ऐसा आ गया, तो इनके बीच में भी क्या लगेगा? पंक्चुएशन लगेगा। और सेंटेंस खत्म होता है तो वो भी समझ में आ जाता है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स की मुझे नहीं लगता इतनी गलती देखी जाती है वहां पर। आप केवल अपनी गलती मत होने देना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है स्टेनो में मिस्टेक आप नहीं करेंगे। देखिए, एक बात को समझिए, आपको स्किल क्वालिफाई करना है, आपको स्किल्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सी ग्रेड के लिए जनरल की जो रहती है वो 5% मिस्टेक्स माफ रहती हैं। मतलब कि 1000 शब्द की डिक्टेशन बोली जाती है, उसमें से 50 गलतियां माफ होती हैं। यदि आप 49 पे भी अगर आए, आपकी 49 गलतियां भी हुई, तब भी आप क्वालिफाई हैं। तो इतना इसका टेंशन मत पालिए। अभी आप जो भी आप डिक्टेशन कर रहे हैं कीजिए। 1 घंटा आप शॉर्ट हैंड को दे सकते हैं, 1 घंटा ज्यादा बोल गया, आधा घंटा आप दे सकते हैं, उसको भी कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अभी प्री पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, पेपर की डेट आ चुकी है, तो इस टाइम शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें? शॉर्ट हैंड क्यों करना, मेंस की डेट थोड़ी आई है, आप कीजिए। वो मैं आपको आंसर दे चुका हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि आप शॉर्ट हैंड जहां पे भी आप सीख रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन घर पर आके जो प्रैक्टिस है आपकी वो आधे घंटे कीजिए बस। प्री का काम कीजिए। यदि प्री ही नहीं निकला तो शॉर्ट हैंड क्या मतलब की। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवानी सिंह का। सर, स्टेनोग्राफर की फ्री ऑनलाइन क्लास लाइए ना। सर, मैं स्टेनोग्राफर की ऑनलाइन क्लास लेना चाहती हूँ, बट फिर मैं उसकी फीस नहीं पे कर सकती, तो प्लीज सर स्टेनोग्राफर की फी ऑनलाइन क्लास लाओ। पैसे कम मांगे मैंने। शिवानी जी, प्ले लिस्ट दी हुई है मेरे चैनल पर, आप जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर मैंने पार्ट्स बना रखे हैं। और अभी मेरे चैनल को टाइम ही कितना हुआ है, अभी 1 या 1.5 महीना मुझे मेरे चैनल का हुआ है, तो इतनी जल्दी कंटेंट कैसे पढ़ा सकता हूं मैं। आप कहीं भी अगर कोचिंग पढ़ी होंगी तो आपको पता है इंग्लिश में पूरा 1 ईयर लग जाता है सीखने में, तो मैं 1 महीने में इतना सब तो नहीं पढ़ा सकता ना। 1 महीना हुआ है, सारी चीजें सभी लोगों को लेकर चलना है। अभी आप इतना बड़ा परिवार हो गए हैं हम सभी, तो सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है, और फ्री ही पढ़ा रहा हूं, आप देखिए तो वीडियो। और यदि आप में से कोई नया सब्सक्राइबर है तो कृपया जाके पहले पूरा प्रोफाइल चेक कीजिए कि हमारी जो चैनल है उस पर क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या क्या मिलेगा, देन आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोनू कुमार का। हाउ टू मैनेज कंसिस्टेंसी इन स्टडी बिकॉज माई माइंड इज फिकल
Sir, I have been taking this exam for the last 2 years, but I failed to qualify this exam. I don't know what reason behind it. I am suffering from depression these days. Depression because I spend a lot of time in this field. Please reply my query. देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप 10 किताबों से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। एक बात बताता हूँ आपको पते की, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी से पूछते हैं कि भाई तू कौन सी बुक से पढ़ता है, आप कौन सी बुक से पढ़ते हो, सर हम कौन सी बुक ले लें, सर ये वाली बुक सही है या नहीं। देखिए, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। यदि आपको अभी भी बुक्स जानना है, अभी भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, तो आपको आई कार्ड में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाके आप बुक्स कलेक्शन भी देख सकते हैं, मैंने कौन सी बुक सजेस्ट की है, और आप मॉक टेस्ट के बारे में भी देख सकते हैं। तो पढ़िए, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़िए। मेरी वीडियोस को देखा कीजिए। मैं आपको कोशिश करता हूँ सरल तरीके से मोटिवेट भी करूँ और साथ में सही प्रॉपर जानकारी भी दूं, और जो मेरी जानकारी है वो मेरे एक्सपीरियंस से है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मनीष भराम्बे, शायद सही है मेरा प्रोनाउंसिएशन। एसएससी में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो महाराष्ट्र में स्टेबल पोस्टिंग दे सके जिसमें ट्रांसफर ना हो? यूट्यूब पे जॉब प्रोफाइल तो बहुत वीडियोस हैं, ट्रांसफर पॉलिसी की बात कोई नहीं करता, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में सीबीडीटी है यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीईसी है यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट है। ये दोनों डिपार्टमेंट आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र के लिए मार्क्स आपको बहुत कम चाहिए, आपको इजीली महाराष्ट्र मिल जाएगा, क्योंकि जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको दिल्ली चाहिए होता है मैक्सिमम। यदि आप 145 भी मार्क्स ले आएंगे तो आपको मुंबई इजीली मिल जाएगा। तो आप मेहनत कीजिए, आपको सीबीडीटी इनकम टैक्स यदि जगह हुई या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है अंजलि गौतम का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर होल यूट्यूब फैमिली फॉर 5K। थैंक यू वेरी मच अंजलि। जस्ट वन क्वेश्चन, हाउ टू बैलेंस आवर स्टडी विथ स्टेनोग्राफी? आंसर दे चुका हूं मैं। अभी आपको प्री की तैयारी करना है। प्री, यदि प्री नहीं निकला तो स्टेनो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा स्केल का, और आप आधे घंटे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है दीपिका कचावा का। सर आप एमबी और ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स करवा देना। जी मैं बिल्कुल सोच रहा हूं कि आपको टॉप 100 इंग्लिश के रूल्स में करवा दूं, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, और जो वो 100 रूल्स हैं उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन है ऋतु शर्मा का। भगवान करे आपके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएं, दिल खुश हो जाता है ये सुन के। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बट सर आप बेसिक के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं? ऋतु जी, मैं वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा हूं। आप समझिए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं रावण नहीं हूं कि मेरे 10-10 मुंह हैं, 10-10 हाथ हैं, 10-10 दिमाग है। मैं एक ही इंसान हूं, तो मैं इतना ही अभी कर सकता हूं मेरी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे अपनी भी पढ़ाई करनी होती है, तो इस बात को आप समझिए। और मैं टॉपिक वाइज ही ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयन मिश्रा का। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट में सीखें? एसएससी स्टेनो कौन सी टाइपिंग कराता है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं 3-4 वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, और मैं लाइव पर भी आपको बता चुका हूं। एसएससी में 2 फॉन्ट चलते हैं आपके हिंदी के, एक चलता है इनस्क्रिप्ट और एक चलता है मंगल फॉन्ट, रेमिंगटन सीबीआई। रेमिंगटन में भी होते हैं, गेल भी होता है, सीबीआई भी होता है, लेकिन एसएससी में सीबीआई आता है। लास्ट क्वेश्चन है ओम नमः शिवाय का। सर स्टेनो का बताओ, बंद करें या कंटिन्यू रखें? मैं इसको बता चुका हूं आपको, अभी आप कीजिए, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा मत करना। इसके ऊपर एक वीडियो वैभव सर बना देंगे,
तो आप उनकी वीडियो को देखना, वो आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। आज का Q&A सेशन यहीं पर खत्म होता है। ये वीडियो बना के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। जब भी मैं लाइव आता हूं तो लोगों के वही रिपीटेड सवाल होते हैं, सेम क्वेश्चंस, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर सकूं। इसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।